नमस्कार फरीदाबाद, मैं दीपा मिश्रा और हम पहुंचे हैं एनआईटी में। हमारे साथ है पंकज जैन जी बजरंग दल से। पंकज जी, क्या है मामला, कैसे आप लोग आज इकट्ठे हुए हैं? आज जी हमने एक ज्ञापन दिया था जो पिछले कई दिनों से ना इस पे हमारा एक अभियान चला हुआ था, मांस मुक्त अभियान। 2 साल से हमने इस अभियान को चलाया हुआ था, लेकिन अभी अंतिम चरण पे आ चुका है और इस अभियान की एक जो सीमा थी वो पूरी हो चुकी है। और आप जानते हैं कि जिस तरह से फरीदाबाद को चारों तरफ से घेरने की तैयारी चल गई है और फरीदाबाद को जिस तरह से आप आज मानचित्र उठा के देखें फरीदाबाद का, मात्र 40 से 45 रुपए का। मैं फरीदाबाद के हर जनवासी से निवेदन करूंगा कि वो एक बार मानचित्र उठा के देखें और उसके चारों तरफ पैराग्राफ को देखें। आपको नजर आएगा कि आप किस तरह से घिर चुके हैं। एक जिहादी समुदाय बाहर से आकर के आपके बीच में यहां से आपको चारों तरफ से घेरने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इनका एक ही टारगेट है, मीट मार्केट। ये जो मांस की दुकानें खोली हुई हैं, ये कोई कारोबार नहीं बना रखा इन्होंने सीधे शब्दों में इसको एक तरह से घेर रखा है। हमने आज प्रशासन से मांग करी है कि हमने बहुत संघर्ष कर लिया, हमने शांतिपूर्ण तरीके से जो मांगे प्रशासन से रखनी थी वो भी रख ली। कई बार हमने ज्ञापन भी दे लिए, डीसी साहब को हमने बार बार बताया भी कि किस तरह से इसको सही करा जाए, लेकिन प्रशासन की समझ में नहीं बैठ रहा था। आज हमने अंतिम समाज के साथ में मिलकर के अंतिम एक ज्ञापन दिया है। 20 से 27 अगस्त तक का समय प्रशासन के पास है। उसके बाद 20 अगस्त तक अगर शासन प्रशासन इसमें नहीं सुनता है, 20 अगस्त को हम पूरा फरीदाबाद बंद करेंगे। 27 अगस्त तक हमारी कार्रवाई चलेगी। 27 तारीख को प्रभु श्री राम के हवाले छोड़ देंगे हम काम को। और ये गारंटी ले रहे फरीदाबाद के अंदर अगर अवैध रूप से जितनी भी दुकानें चल रही हैं इनको बंद कराएंगे। आज देखते हैं आपको, जब इनकी आरटीआई का लेटर हमारे पास, आरटीआई इन्होंने दी थी, एमसीएफ ने आरटीआई दी थी। आरटीआई का जवाब भी हमने कई बार प्रशासन को दिखाया। इनकी आरटीआई में साफ लिखा हुआ है कि 4200 दुकानें इन्होंने बताई हैं, जबकि हमारे अनुसार तो 9537 दुकानें हैं। हमने जो सर्वे किया तो आरटीआई में कितनी दिखाई है? इन्होंने 4200 दिखाई हैं और है कितनी? 9537। और इन्होंने खुद लिखा हुआ है आरटीआई में लगभग दोगुनी। इन्होंने अपनी आरटीआई में खुद लिखा है कि हमने किसी को एनओसी जारी नहीं की, यानी कि कोई भी दुकान इनकी तरफ से वैध नहीं है, यानी कि सारी दुकानें अवैध हैं। आप ये बताइए अवैध चीज क्या क्या? ये बाइक वाला बेचारा अगर हेलमेट नहीं पहन रहा, घर से गलती से निकल जाए, इसका चालान काट देते, इसको भाई साहब परेशान करके दे देते। लेकिन एक अवैध रूप से इतने बड़े बड़े हथियारों को लेकर रोड पर चलेआम बैठ करके मीट को काटते हैं और हिंदू समाज के बीच में उसको धीरे धीरे काट करके हलाल का नाम देते हैं। क्या दिखाना चाहते हैं? और क्या समाज के अंदर ये भय का माहौल बना रहना चाहिए? मेरे तो प्रशासन से यही मांगती कि ये भय का माहौल समाप्त हो। आज हमारी बहन बेटियां रोड पे चलती हैं और वो बहन बेटियां जब किसी इस चीज की गंदगी को देखती हैं उनका जब जी खराब होता है। तो हम एक बात कहते हैं कि इनको जब इनका एक कानून बना हुआ है एनओसी जारी। आपको बता दें फरीदाबाद मामला ये है, अवैध जो दुकानें खुली हुई हैं, मांस की जो अवैध दुकानें खुली हुई हैं, जगह जगह पर खुली हुई हैं, उनके खिलाफ आज ज्ञापन दिया गया है। मांग करी गई है कि अवैध रूप से जो दुकानें खुली गई हैं उन्हें हटाया जाए। जो लोग देर से जुड़े हुए हैं उनके लिए बता दें, हमारे साथ पंकज जैन जी हैं जो बता रहे हैं। सर, अवैध दुकानें खुली हुई हैं जगह जगह पर, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? अवैध दुकानें खुली हुई है जगह जगह पर जी। मांस की जो अवैध दुकानें हैं जगह जगह पर, हथियार रखते हैं, जैसा कि पंकज जी ने बताया, क्या कहना चाहेंगे? सावन चल रहा है इस टाइम पे, सावन के महीने में तो होना ही नहीं चाहिए, बंद करनी चाहिए बिल्कुल भी। सरकार को बिल्कुल रोक लगा देनी चाहिए। जब जब सावन है इस बार 2 महीने के सारे 59 दिन का मतलब कहने 19 साल सबको मांस की दुकानें बंद कर देनी चाहिए। महीने में क्या कहना चाहेंगे? सावन के महीने में क्या करना चाहिए? आप अपने करीब गलत है और लोग ऐसा कहेंगे कि जो मांस की दुकानें अवैध खोल रखे हैं, इनका क्या करें? बंद जरूर होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। कहीं ना कहीं सावन के महीने में तो स्पेशली लोग कह रहे हैं सावन के महीने में जितनी भी अवैध दुकानें तो परमानेंट बंद होनी चाहिए और जितनी भी मीट दुकान सावन के महीने में खुली हुई है लगभग सभी बंद होनी चाहिए, क्योंकि एक आस्था का विषय है। आस्था विषय है, बड़ा विषय है। और पंकज जी ने जैसा कि कहा आज ज्ञापन दिया, तो आपको क्या आश्वासन मिला है वहाँ से? आज हमें डीसी साहब नहीं मिले, लेकिन सुप्रिंटेंडेंट साहब मिले हैं। सुप्रिंटेंडेंट साहब को मैंने एक वचन भी दिया है, जब मैंने चप्पल त्यागी है तब मैंने फरीदाबाद के अंदर एक जो ये आंदोलन है, पहला आंदोलन था हमारा लव जिहाद के खिलाफ, और हमने फरीदाबाद पूरब के अंदर से लव जिहाद समाप्त करके दिखाया। आज कोई हिंदू बेटी को, कोई भी मुस्लिम, कोई भी जिहादी समुदाय भगाने से पहले 100 बार सोचता है। आज मैंने फिर चप्पल त्यागी है। मैं डीसी ऑफिस में ही चप्पल त्याग के आया हूँ और उनको बोल के आया हूँ कि आने वाले समय 20 अगस्त आपके पास लास्ट डेट है। 20 अगस्त तक फरीदाबाद के अंदर वो क्रांति चालू हो जाएगी कि अगर आप
इस पर एक्शन नहीं लेते हैं, आपका अगर प्रतिक्रिया नहीं देती है तो समाज प्रतिक्रिया देगा, अपनी पूरी प्रतिक्रिया। आप देखते हैं इनके कानून के अनुसार ये जो कि आईपीसी इंडियन पेनल कोड में ये लिखा हुआ है कि कोई भी जो मीट की दुकान है वो 200 मीटर का दायरा होना चाहिए। सरकारी स्कूलों से, कोई भी शैक्षणिक संस्थान है या फिर सार्वजनिक स्थल है, उनसे 200 मीटर का दूरा। यहाँ तो मंदिर के बराबर में खुली रहती है। आप पल्ला क्षेत्र में जाकर के देखिए, सराय के पास में एक, आप उसको क्या नाम है दुकान का, बाबू खान मीट की दुकान, बराबर में शिव जी का मंदिर। आस्था का विषय, श्रावण मास चल रहा है और बिल्कुल बराबर में खोल रखी है। आप यहाँ पे देखिए जाकर के अज्जी कॉलोनी में बसा के धर दिया पूरा। जितनी भी आप फरीदाबाद की चारों तरफ से चरम सीमा देखेंगे, बिल्कुल हनुमान मंदिर सामने दुकान खुली। अक्रम एएसआई उसी आदर्श नगर थाने का कहता है कल सुबह तक बंद हो जाएगी। मतलब प्रशासन में भी इन्हीं के लोग बैठे हैं, उनका भी यही है। कोई ये मतलब कमाने का धंधा नहीं, सिर्फ और सिर्फ हिंदू समाज को है, हिंदू समाज का पीड़ित कर। हमारे बल में क्या होता है कि मास्क की दुकान है ना, उनको एक पर्टिकुलर स्पेस दिया गया है, मतलब जो एरिया के बाहर दिया गया है, जहाँ एक खास जगह दे दी गई है जिससे वो मंदिर से और स्कूलों के आजू बाजू ना रहे। जी, तो मैं भी यही चाहता हूँ कि हमारा फरीदाबाद प्रशासन एक साथ मिलके इस काम को करे पूरा। जितनी भी हमारी मास्क की दुकानें उनको एक पर्टिकुलर स्पेस दिया जाए, अलग जगह दे, जहाँ कोई मंदिर आसपास ना हो। ये तो मार्केट बनी हुई है, ये मार्केट है, अलग मार्केट लगा ले समाज के बीच में। ऐसी जगह में खोलते जहाँ पे हमारी बहन बेटियां राशन की दुकान लेने, सब्जी लेने जा रही हैं, सब्जी लेने पल्ला पुल पे देखिए सब्जी लेने जाती है बहन बेटियां, बराबर में देखे तो वहीं गन से बच रहे हैं। क्या दिखाना चाहते हैं ये? कितना भय पैदा करोगे? और हमने भय पैदा कर दिया ना, भूल जाओगे। ऐसा भय देंगे, याद रखोगे कि गन से कैसे चलाए जाते। अपनी मांग को रखा है, 20 साल का अल्टीमेटम दिया है, 20 साल अल्टीमेटम है, और उसके बाद समाज के हाथ में रहेगा। हमारी कोई मांग नहीं रहेगी, किसी से कोई विशेष नहीं रहेगा, कोई ज्ञापन नहीं रहेगा, फिर तत्काल प्रभाव जो भी होगा हिंदू समाज देगा अपनी प्रतिक्रिया। वायु वातावरण इन्होंने प्रदूषित करके दे रखा है। आपने देखा भी हनुमान मंदिर के पास में आस्था का केंद्र, प्राचीन हनुमान मंदिर, उसके सामने इनकी एक दिन पहले बकरीद जाती है, 2-2 ट्रक भर करके फेंक दिए जाते हैं। क्या दिखाना चाहते हो भाई साहब? कितना सहन करेंगे? सहनशीलता की एक सीमा होती है, और जब सीमा खत्म हो जाती है ना तो आक्रोश बढ़ जाता है। आज आक्रोश समाज के अंदर बढ़ रहा है, पूरा समाज। आपने अभी वहां देखा होगा बल्लमगढ़ में लगभग 1000 की संख्या इसके लिए पैदा हुई थी। धीरे धीरे संख्या जड़ती जा रही है, समाज खड़ा होता जा रहा है। जिस दिन लाखों की संख्या में रोड पे उतरेंगे, प्रशासन भी नहीं संभाल पाएगा। और हम प्रशासन से कहते हैं ऐसी नौबत आए क्यों, ऐसी दिक्कत पैदा ही क्यों करे कि जो समाज खड़ा हो, जो गलत है उसे बंद करो ना। धार्मिक त्योहार, चलो श्रावण मास तो ठीक है, अरे सप्ताह में 1 दिन का अवकाश तो इनको ही लगा लो। उसको जो एनओसी जारी की जाती है उसमें भी लिखा होता है सप्ताह दिन, मंगलवार बंद कर लो। क्या दिक्कत आ रही है? अरे कौन सा तुम्हारे यहाँ पे मंगलवार को नमाज पढ़ने के लिए स्पेशल जुम्मा थोड़ी ना मंगलवार का, कि मंगलवार को जुम्मा तुम्हें नमाज पढ़नी है, मंगलवार को बंद कर लो 1 दिन दुकान, क्या बुरा है? मांस विक्रेताओं ने देखो जमीनी अधिग्रहण, आज अगर अभी आपने देखा होगा यहाँ पे वो जो एमसीएफ वाले चले, एक हिंदू समाज का अगर कोई जल्दी सी वो रेडी लगा लेता है ना समोसे गोलगप्पे की, अखबारों में भी आई थी, 1000 रुपए के चालान, बेचारा 200 रुपए कमा रहा, उसका 1000 रुपए का। ये वैसे पूरी वहां पे जहां नहर की पटरी के साथ में इनके बाप दादा की जमीन है, वो इनके बाप दादाओं की जमीन है, ये खरीद के रह गए थे। ये वो जगह जगह बाहर नहर की पटरी बिठाई और पटरी पे लग गए भाई से काटने पीटने में, अधिग्रहण करके दे रखा, पूरा फरीदाबाद घेर के दे दिया इन्होंने। अवैध रूप से अतिक्रमण कर रखा है, अवैध रूप से दुकानें खुली गई हैं। पंकज जैन जी ने चप्पल त्याग रखी है कि जब तक उनकी मांगों को माना नहीं जाएगा। 20 तारीख तक का अल्टीमेटम दे दिया है, अगर 20 तारीख तक उनकी मांगे नहीं मानी गई तो बड़ा आंदोलन